नंबर 1 क्या लिखा है? आर जे बी रेशियो, एन एफ एक्स डबल रेशियो, आई सी के रेशियो, ई वाई जी डबल रेशियो, डी वाई आई रेशियो वाट, ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको उत्तर बताना है कि क्या होगा। इसका है सवाल कि जो दूसरा है पहला से जिस प्रकार संबंधित है, चौथा तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, तो अचानक पांचवा से छठवां किस प्रकार संबंधित है, ऐसे लिखा रहता है हिंदी में। आपको कुछ करना नहीं है, सीधे इनका रैंक लिखे, आपको कुछ पता चलेगा। आर का पोजीशन, जे का, डी का, एन का, इनका पोजीशन लिख लेना, याद है आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन। आई का, और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख देख के कर लेंगे। अब आप मिलाइए कि सर 18 से 14 हुआ, क्या 4 कम हुआ है? सर इस 10 से ये 6, क्या ये भी 4 कम हो रहा है? अगर ये दोनों 4 4 कम हुआ तो इस नंबर को अगर 4 कम करेंगे तो क्या ये -2 होगा? सर यहां तो लिखा है 24, क्या -2 को ही पॉजिटिव बनाने के लिए 26 जोड़ के 24 लिखा जाता है? इसका मतलब आपको पैटर्न पता चल गया कि सर हर लेटर को करस्पॉन्डिंग 4 4 कम किया गया है। आप सीधे सवाल पे आ जाओ कि अगर डी को 4 कम करोगे तो 0 हो जाएगा, 25 को 4 कम करोगे 21 हो जाएगा, और 9 को 4 कम करोगे 5 हो जाएगा। 0 पे जेड, 21 पे, 5 पे, क्या आंसर हो जाएगा? जेड यू ई। ठीक है, 4 नंबर हमने लिख दिया। चलिए पहले 4 ही सॉल्व कर लेते, फिर 3 कर लेंगे। यू का पोजीशन 21, एफ का 6, जेड का 26, एन का, वाई का, एस का, एफ का, बी का, डब्ल्यू का, वाई का, यू का, पी का, डी का, के का और एस का। ये पोजीशन लिख लेंगे आप तुरंत। अब आपको पोजीशन लिखने के बाद देखना है किसमें कितने का चेंज हुआ है और किस लेटर से कौन लेटर रिलेट करें ताकि एक पैटर्न क्रिएट हो जाए। तो आप कहोगे 21 से अगर हम पहला को पहला से देख रहे हैं तो क्या ये 7 कम हो रहा है, और सर दूसरा को देख रहे हैं तो 6 से 25 हो गया, ये तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 7 कम हुआ है तो क्या 6 को 7 कम करेंगे तो -1 होगा? सर -1 पे भी तो y ही होता है। आपको ये बात समझना है, ध्यान देखिए, पहला लेटर जो 21 है, इसका पहला लेटर 14 है, क्या ये 7 कम हो गया? अगर हम इस दूसरा लेटर 6 को 7 कम करेंगे तो होगा -1। क्या होगा? -1। लेकिन निगेटिव वाला पोजीशन को पॉजिटिव में देखने के लिए 26 जोड़ा जाता है। तो आपको अगर इसमें 26 जोड़ोगे तो सर क्या ये 25 बन जाएगा? और देखो यहाँ 25 ही तो लिखा गया है। और तीसरा लेटर जो 26 है, इसको अगर 7 कम करेंगे तो 26 में से 7 घट के 19 होगा, क्या यहाँ 19 लिखा गया है? तो तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर जो सवाल है, जैसे पहला नंबर सवाल में हर लेटर 4 4 4 कम हो रहा था, क्या यहाँ हर लेटर 7 7 7 कम हो रहा है? अब चेक कर लो कि सर 6 को 7 कम करोगे -1 पे y होता है, सर 2 को 7 कम करोगे -5 पे 21 होता है u। -5 का मतलब सर पॉजिटिव बनाने के लिए 26 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या ये 21 आएगा? सर 21 है ना लिखा गया। 23 को 7 कम करोगे 16, क्या यहाँ 16 लिखा गया? यानी हमको हर लेटर कितना कितना कम करना है? 7 7। तो अगर हम 4 को 7 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? -3। 4 में से 7 घटेगा -3। माइनस को प्लस बनाने के लिए 26 जोड़ना है, तो जब हम 26 जोड़ेंगे
तो क्या ये 23 बन जाएगा, और 23 पे क्या होता है W, पहला लेटर क्या होगा W। आपको 11 में 7 घटाओगे तो 4 होगा, 4 पे क्या होता है D। 19 में 7 घटाएंगे 12, 12 पे क्या होता है L। तो क्या आंसर है WDL, आपका ये आंसर देगा W। कि सर इस बार जो 3 नंबर सवाल है इसमें भी इसको देखना इससे किससे रिलेटेड है, इसको देखना इससे कैसे रिलेटेड है, तभी हम बता पाएंगे इससे रिलेटेड कौन होगा, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं 22, 10, 18, 4, 19, 9, 16, 5, 10, 6, 7, 12, 18, 4, 24, 20, 18, 5, 10, 11, 16, 20, 3, 10, 18, ऐसे है ना। अब देखो तो कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे। आप कहोगे सर 22 से अगर हम सीधा सीधी 9 को सोच रहे हैं तो 22 से 9 13 घट गया है क्या। अच्छा अगला देखते हैं, 10 से 16 हो गया क्या, ये 6 बढ़ गया है। ओके, इन दोनों के हिसाब से तो अब 13 अगर घटाएं तो क्या 5 दिख रहा है। हाँ सर ये 13 घट रहा है, 18 को 13 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 4 को अब क्या करना चाहिए, 6 बढ़ाना चाहिए। तो क्या 4 को 6 बढ़ाने पे 10 है, तो 19 को 13 घटाने पे 6 है। क्या आपको पैटर्न पता चला कि हर लेटर को करस्पॉन्डिंग पहले 13 कम 6 ज्यादा, 13 कम 6 ज्यादा करने पे मिल जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है भाई। 13 अगर कम करते हैं तो 7 में से 13 गया -6 पे 20 होता है। देखो 7 में से 13 घटाओगे तो -6, -6 को प्लस बनाने के लिए 26 जोड़ोगे तो 20 आएगा ना। क्या 20 लिखा हुआ है। अभी इसको घटाओगे 6 जोड़ोगे 6 तो 18 बनेगा। यानी कि जैसे ये इससे संबंधित था वैसे ही ये इससे भी संबंधित है। तो क्या हमें भी ऐसे कर देना है। पहले क्या करना था 13 कम, फिर क्या करना था 6 ज्यादा, फिर 13 कम 6 ज्यादा 13 कम। 16 में से 13 गया 3, 3 पे क्या होता है C। 20 में 6 जुटेगा 26, 26 पे क्या होता है Z। 3 में 13 घटेगा -10, -10 पे क्या होगा आपको सर 26 जोड़ के प्लस बना लो 16 आया, 16 पे P होता है सर। 10 6 16, 16 पे फिर P होगा। 18 में से 13 गया 5, 5 पे E होगा। क्या हमारा आंसर CZPPE है, ये आपका आंसर है। आसान नंबर सवाल में भी जरा देखते हैं सर। पहला है 7, 20, 4, 14, 5, 25, 7, 22, 1, 23, 9, 16, 4, 8, 3, 1, 3, 22, 21, 21, 10, 19, 18, 24, 11 ऐसे दिया हुआ है। अब देखना है कि किसको किसके साथ रिलेट किया जाए ताकि कोई पैटर्न बन जाए। पहले आप अगर सीधा सीधी सोचते हैं तो 7 से 25 बना है, क्या 18 जोड़ के 18 7 25 होता है। सर 20 से 25 बना है, क्या 5 जोड़ के। 4 से 22 बना है, क्या 18 जोड़ के। तो 14 से 1 बना है, तो क्या 5 जुड़ रहा था, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 होगा, ये तो 1 आ गया। बोलो हाँ। अच्छा अच्छा, हमने किसको देख लिया इसको। ओहो 20 से 7 13 घटा है ये। 4 से 22 18 घटा है, बड़ा है ना 18। और सर 14 से 1 को देखेंगे तो 13 घटा। यस ये भी सीधा सीधी सवाल है। आप करें 5 से 23 हुआ, ये 18 बढ़ गया। क्या यहां भी पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा और पांचवा का पांचवा है। तो यहां भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस देखो पहले 18 ज्यादा 13 कम, 18 ज्यादा 13 कम, 18 ज्यादा,
तो क्या हम अपने आ जाते हैं प्रश्न पे। पहले कितना ज्यादा करना है 18, तो 10 में 18 जोड़िएगा तो क्या होगा 28। सर 28 तो ज्यादा हो गया। आपको हो गया 28 जब ज्यादा हो जाता है तो इसमें से 26 घटा के कम कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। 28 में 26 जाएगा 2। क्या यहां 20 से शुरू होगा हमारा आंसर। दूसरे नंबर पे 13 कम करना है। 19 को 13 कम करेंगे तो 6 पे क्या होता है F। फिर तीसरा नंबर में 18 जोड़ेंगे, 18 18 36। सर 36 अभी भी ज्यादा है 26 से। जब ज्यादा होता है तो 26 घटा के कम कर लेना है तो 10 आएगा, और 10 पे क्या होता है J। सर अगला नंबर 13 कम करना है, तो 24 में 13 घटाएंगे तो 11, और 11 पे क्या होगा K। फिर अगला नंबर 18 जोड़ना है सर, 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 26 घटाएंगे सर 3 आया। या 3 पे C होता है, तो आंसर है BFJKC। ये आपका आंसर है। आपके पास ऑप्शन यस, लास्ट ऑप्शन दिया है BFJKC। बोलो समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलो अगला देखते हैं। 22 14 5 12 14 26 10 18 20 9 16 5 8 15 25 2 6 19 18 ऐसे। तो सर आप ध्यान से देखें कि ये 2 से अगर 23 को देखेंगे तो क्या ये 20 की 21। सर ये 21 बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक। 6 से 22 को देखेंगे तो क्या 16 बढ़ता हुआ दिख रहा है। 19 को 14 से देखेंगे तो 5 कम होता हुआ दिख रहा है। 15 को 5 से देखेंगे तो 10 कम होता हुआ दिख रहा है। और 17 को 12 से देखेंगे तो 5 कम होता हुआ दिख रहा है। इतना दिख रहा है जो दिख रहा है यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से देखना कि सर 21 बढ़ा 16 बढ़ा 5 10 5 घटा, जरा इसको भी देखते हैं। 14 से 19 हुआ, क्या ये 5 घटा 5 बढ़ा। देखो 14 से 9 हुआ है, 14 के बाद 9 हुआ, क्या ये 5 घट गया। 9 5 14। 26 से 16 हुआ, क्या ये 10 घट गया। 10 से 5 हुआ है, क्या ये 5 घट गया। अभी जो हुआ है वो देख रहे हैं, उसके बाद पैटर्न ढूंढते हैं। नहीं बनेगा तो कुछ लगाएंगे। 10 से 5 हुआ 5 घट गया, 18 से 8 हुआ 10 घट गया, 20 से 15 हुआ, क्या ये 5 घट गया। अब क्या तुम्हारे पास ये और ये सेम पैटर्न है। क्यों नहीं है, देखो ध्यान से। सर प्लस 21 को ही -5 कहा जाता है। 21 5 26 हो रहा है ना। सर प्लस 16 को ही -10 कहा जाता है। लेटर का रैंक का जोड़ क्या होना चाहिए 26, और एक ठो प्लस में तो दूसरा माइनस। तो क्या किसी नंबर किसी लेटर में 21 बढ़ाना मतलब 5 घटाना है। क्या किसी में 16 बढ़ाना मतलब 10 ही घटाना है। तो ये भी बोल सकते थे कि प्लस 21 करूं या -5 करूं, बात एक ही है। देखो ध्यान से, 2 में 5 घटाओगे -3, 2 में 5 घटाओगे -3, -3 का मतलब -3 प्लस 26 23। क्या 23 पे W ही ना होता है। तो पैटर्न पता चल गया कि सर पहला लेटर को क्या करना है 5 घटाना है, दूसरा को 10 घटाना है, फिर 5 घटाना है, फिर 10 घटाना है, फिर 5 घटाना है। 25 में से 5 गया, 20 पे क्या होता है 2 में से 10 गया, -8। -8 का मतलब 26 जोड़ देंगे प्लस बन जाएगा, तो क्या 18। 18 पे क्या होता है R। 6 में 5 गया 1 पर क्या होता है A। 19 में से 10 गया 9 पर क्या होता है I। 18 में से 5 गया 13 पे क्या होता है M।
क्या आंसर है TRAIM? सही था। है 7, 9, 1, 14, 20, 9, 11, 26, 16, 22, 12, 1, 18, 7, 5, 14, 3, 17, 9, 7, 20, 9, 7, 5, 18 ऐसे पोजीशन है। अब पोजीशन लिख लेने के बाद देखिए कि किसको किसके साथ कंबाइन करने पे बात बनेगा, राइट। आपको सर पहला का अगर पहले से देख रहे हैं तो हमें 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर दूसरा को दूसरे से देख रहे हैं ये भी 2 बढ़ता ही दिख रहा है, 9, 2, 11। लेकिन तीसरा को तीसरे से देख रहे हैं तो क्या ये 1 से 26 हो गया, क्या ये 25 बढ़ गया है? अपोजिट लेटर नहीं है डायरेक्ट कोई किसी। तो आपको कि सर अभी अगर हम साधारण सोच रहे हैं तो 1 से 26 क्या ये 25 बढ़ता हुआ दिख रहा है? अच्छा 14 से 16 क्या ये भी 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है? सर 20 से 22 क्या ये भी 2 ही बढ़ रहा है? बोलिएगा, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। आप करो सर ये दोनों लेटर 2 बढ़ा है, हमारे कंफर्मेशन के लिए यहां पे थोड़ा देखना चाहिए। आप करें 12 से 14 ये ठीक है ना, 2 बढ़ा है। सर 1 से 3 ये भी ठीक है ना, 2 बढ़ा है। लेकिन 18 से 17 ये 1 घट गया, क्यों? और आप कहते हो सर 25 बढ़ना या 1 घटना एक ही बात होता है, क्योंकि लेटर का जोड़ 26 हो रहा है ना, 25 1। अच्छा मैच कर रहा है अभी सेम टू सेम। 7 से 9 क्या ये 2 बढ़ा है? और 5 से 7 ये 2 बढ़ा है। क्या पैटर्न पता चल गया? हाँ सर, +2 +2 -1 +2 +2। तो अभी हमसे जो पूछा इसमें भी करना है +2 +2 -1 +2 +2। तो आपको +2 +2 -1 +2 +2 ऐसे करना है। चलिए बताइए, 20 2 22 पे, 9 2 11 पे, 7 -1 6 पे, 5 2 7 पे, 18 2। आंसर है VKFGT, ये आपका आंसर आया भाई। 10 18 23 1 9 14 6 1 17 23 18 8 12 24 16 का क्या होगा ये हमें पता करना। इन पोजीशन को देख करके डिसाइड करिए, क्या 9 9 घटा दिया गया है क्या? देखो 10 से 1 क्या इन्होंने 9 कम किया है? 18 से 9 क्या ये भी 9 कम किया है? 23 से 14 क्या ये भी 9 कम किया है? सही, तो बहुत आसान लग रहा है। क्या ये हर लेटर को 9 9 घटा दिया गया है? अब आप बताओ कि 6 को 9 घटाओगे तो क्या होगा? -3। -3 का मतलब +23। 23 पे क्या होता है? W। अच्छा 1 को 9 घटाओगे तो -8। -8 का मतलब +26 कर लो, 18। -8 का मतलब क्या होता है? +18। तभी ना 18 26 होगा। और 18 पे क्या है? R लिखा हुआ है सर। -9 करेंगे, 17 में से 9 गया 8, 8 तो लिखा ही है। यानी इस सवाल में हर लेटर को -9 करना था। चलो करते हैं। 12 में से 9 गया 3 और 3 पे C। 24 में से 9 गया 15, 15 पे O। 16 में से 9 गया 7, 7 पे G। क्या COG आंसर है? इसका आंसर है COG। युद्ध नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या एडवर्टाइज में जो अक्षर है ADVERTISE, इन्हीं अक्षरों को इधर उधर लिखा है। देखो VTSRIEEDA, क्या V है, T है, S है, R है, I है, E है, E है,
डी है, ए है, क्या जो जो अक्षर इसमें था वही अक्षर यहां भी है? तो जब ऐसा मिला करे इसमें पोजीशन नहीं लिख के समय बर्बाद करना, सीधे देखना है कि किस लेटर को कहां रखा गया है। क्या इसका पहला लेटर आखिरी में है? तो क्या यहां भी पहला लेटर आखिरी में आया है क्या? नहीं आया। सर डी ए को अगर उल्टा सोचेंगे, एडी को डी ए, तो यहां पे ईबी है, उल्टा ईबी लिखा हुआ है शिफ्ट करके, तो क्या कुछ अंतर होगा? सर कितने लेटर हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यहां कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। जितना लेटर यहां उतना लेटर यहां। तो भाई कैसे लिखा गया है? आपको अगर तिसरका को अगर पहिलका पे लिख रहा है, क्या यहां तिसरका का पहिलका है? इसका मतलब कुछ और पैटर्न होगा इसमें। क्या पैटर्न है सर? क्या पैटर्न है? पकड़िए आप। हूबहू दोनों नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच करता तो इसे उठा के लिख देते हम। हाँ सर, इस वर्ड के लेटरों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, घटते क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यहां भी मैच कर लो, डिक्रीज हो रहा है ना, 22 21 18 15 9 8 5 2 1, यानी यहां भी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो बताओ इसमें सबसे बड़ा लेटर सर यू, कौ बार है? 2 बार। यू के बाद किसकी बारी आएगी? सर टी की बारी आएगी। टी के बाद एल, एल के बाद, अब आप कहोगे यू यू टी एल से मिला ऑप्शन, डी ऑप्शन मिला, तो हम डी ऑप्शन लगा दें, बाकी लिख लेंगे ढूंढ ढूंढ के आंसर। सर अभी का है लिखेंगे, क्योंकि सर अक्षर बदल चुका है, यहां अक्षर नहीं बदला था। यहां रैंक लिखेंगे आप 1 14 20 4 8 15 3 8 19 22। मिलाइए जरा, क्या पहला को पहला से देख रहे हैं तो 14 बढ़ रहा है, 14 से 3 आने के लिए तो घटना पड़ेगा, क्या 11 घट रहा है? 20 से 8 आने के लिए सर कितना घट जा रहा है? ये 12। ओके, 4 से 19 पाने के लिए 15 बढ़ गया, और 8 से 22 पाने के लिए 14 बढ़ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, आप कहोगे सर शुरू में 14 लास्ट में 14 और यहां 15 है, तो क्या यहां भी 15 है या फिर ये 14 है? हाँ सर, -12 को +14 कहा जाता है, 26 में से घटा, और -11 को +15 कहा जाता है, क्योंकि 11 15 26। तो पैटर्न बन जा रहा है, 14 बढ़ा 15 बढ़ा 14 बढ़ा 15 बढ़ा 14 बढ़ा। सर ये भी ऐसे ही हुआ होगा। देखिए 12 में 14 जोड़ेंगे 26 आएगा ना। इसका मतलब अब यहां टाइम नहीं बर्बाद करके सीधे सवाल पे आएंगे। पहले कितना बढ़ाना है? 14। तो 14 अगर बढ़ाएंगे 8 को, 8 14 22, 22 पे क्या होता है? भी 15 बढ़ाएंगे 14 को तो 29, 29 का मतलब 26 कम करके 3, क्या सी हो जाएगा? फिर 20 को 14 बढ़ाएंगे 34, 34 में 28 घटाएंगे 26, 8, 8 पे क्या होता है? एच। फिर 15 बढ़ाएंगे तो 15 4 19, 19 पे एस। फिर 14 बढ़ाएंगे 14 10 24, 24 पे एक्स। क्या आंसर है? VCHSX, आपका आंसर है 16 1 14 13 2 15। आप बहुत ध्यान से देखो, तो क्या रिवर्स सोचना जरा, आप कहोगे सीधा सीधी तो 3 घट रहा है 1 बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, जो कि ऐसा है क्या? 14 15 1 2 16 13, ऐसा नहीं है इधर। तो आप रिवर्स सोचो कि 16 से 15 हुआ तो क्या 1 घटा, और बीच वाला 1 बढ़ा और किनारे वाला फिर 1 घटा।
अगर ऐसा यहां भी है तो सही होगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। क्या ये 1 घट रहा है 14 से 13? क्या ये 1 बढ़ रहा है? क्या ये 1 घट रहा है? हाँ सर, दोनों में सेम पैटर्न है। कैसा? पहले हम 1 घटाए, फिर 1 जोड़े और फिर 1 घटा दिए। यहां देखो, क्या 1 घटा फिर 1 जुटा, क्या फिर 1 घटा? सर इसमें रिवर्स पैटर्न है, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न था, इसमें रिवर्स है। इसमें सीधा सीधी लिया जा रहा था और इसमें विपरीत क्रम में लिया गया, पहला का आखिरी और आखिरी का पहला। ऐसे आपको यहां करना होगा। क्या सर ये है 16, 15, 20, 1 घटाना है, 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, लेकिन रिवर्स लिखना है ना। तो 16 में से 1 गया 15, 15 पे वो होता है 15 प्लस 1 16, 16 पे पी होता है और 20 माइनस 1 19, क्या 19 पे एस होता है? इसका आंसर SPO है। इस सवाल में इतना मेहनत करके उत्तर लाए और ये विकल्प में ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षा में बोल के आएंगे कि सवाल गलती दिया है, चलो छोड़ा एक नंबर सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई और विकल्प जो 4 में है उसमें से कोई नहीं मिलता है, तब तक हम गलत नहीं बोल पाएंगे। आप कहोगे यही था ना हमारा सवाल। सर क्या ये पाने का कोई और तरीका है? ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कहोगे रिवर्स पैटर्न पे आंसर तो आया लेकिन ऑप्शन में नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनो, ए बालक, टी का अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर याद है ना? टी का अपोजिट लेटर के, ए का अपोजिट एन का है अपोजिट लेटर। क्या ये के से एम, क्या ये 2 बढ़ रहा है? जेड से बी, क्या ये भी 2 बढ़ रहा है? और एम से ओ, क्या ये भी 2 बढ़ रहा है? सर एक पैटर्न तो ये भी है कि इनके अपोजिट लेटर को 2-2 बढ़ा दिया जाए तो ये मिल जाए। देखो एक बार फिर से, एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड और पी का अपोजिट के। आप ओरिजिनल लेटर का अपोजिट लेटर लिख लिए और अब जरा मैच कराओ कि 13, 26 भी कहते हैं, 0 भी कहते हैं। जेड का रैंक क्या क्या है? सर 26 भी है, 0 भी है, और के का 11। क्या तुम्हें दिख रहा है सब 2-2 बढ़ रहा है? यानी सबको 2-2 बढ़ाया गया है। कैसे? सबसे पहले अपोजिट लेटर लिखा गया है और इसमें 2 बढ़ाया गया। क्या हम पॉट में पी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, टी का, इनका पोजीशन और सबको कितना बढ़ाना है? 2 2 2, 11 2 13 पे, 12 2 14 पे एन और 7 2 9, 9 पे आई। क्या एम एन आई है ऑप्शन में? तो लगा के आना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है? है। आप कह रहे डिवाइन को सर इन्होंने विपरीत क्रम में लिख दिया। भाई नेचर के अक्षरों को भी इन्होंने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो क्या हम पर्सन के अक्षर को भी विपरीत क्रम में लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? NOSREP, यह आंसर हो जाएगा हमारा। विपरीत क्रम में लिख देना इसमें। अभी देखो थोड़ा एक्सपर्ट हो गया ना, तो आपको ये रैंक लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा एक बार देखना चाहिए कि सर S मतलब 19 होता है और U मतलब 21 होता है। क्या 19 से 21, क्या ये 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है? सर 15 से 17, क्या ये भी 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है? 21 से 23, क्या ये भी 2 बढ़ता हुआ दिख रहा है? 18 से 20, क्या ये भी 2 बढ़ रहा है? 3 से 5, क्या ये भी 2 बढ़ रहा है? 5 से 7, ये भी। ये तो बहुत आसान हो गया।
सीधा सीधी सब लेटर 2-2 बढ़ गया। मैच करा लो, 6 2 8, 9 2 11, 7 2 9, 21 2 23, 18 2 20, 5 2 7। हमें भी 2-2 बढ़ाना चाहिए। 18 2 20, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 15 2 17 और 14 2 16। क्या ऐसे? लेटर देखिए, रैंक पहचान जाइए कि उसका रैंक क्या है, और नहीं दिक्कत हो रहा तो आप रैंक लिख लीजिए, हो जाएगा। 8 12 20, क्या ये भी 7 12 19 है? सर इसको भी अगर 12 बढ़ाएं तो 12 12 24, एक्स से ऑप्शन शुरू हो रहा है 14 नंबर का। सर क्या एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, लगा लें, एक ही ऑप्शन एक्स से शुरू हो रहा है, लगा लीजिए। सर ये 12 बढ़ा तो ये भी 12 बढ़ा है, ये भी 12 है ना, बढ़ेगा, एक्स वाला एक ही ऑप्शन। सर सब लेटर बदल गया है ना इसमें भी। रैंक देखना, रैंक लिखो ना, अपने आप दिखेगा क्या पैटर्न है। सर 13 5 14 4, 6 15 5 16। अब किसको किसके साथ लिया जाए, यहां भी देखो, 19 20 1 18, 21 21 19 3, ऐसे। क्या आपको यहां पे क्रॉस दिख रहा है? सर 13 2 15, 5 1 6, 14 2 16, 4 1 5। यहां भी देखो, 19 2 21, 20 1 21, 1 2 3 और 18 1 19। क्या इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न है? और लॉजिक क्या है सर? पहले 2 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। सर रैंक है 20 5 18 20, लेकिन क्रॉस करना है, और क्या लॉजिक लगाना है? +2 +1, +2 +1 +2 +1, 20 2 22, यहां लिखेंगे ना 22 क्रॉस करके, 5 1 6, 18 2 20 और 20 1 21। क्या आंसर है? FUVT, FVUT हो जाएगा आंसर। तो पैटर्न क्या था? क्रॉस। इस 16 नंबर सवाल में जो एग्जिस्टेंस में लेटर है, क्या वही लेटर का इस्तेमाल किया गया है इसके कोड में? अब आपको पकड़ना है कैसे इस्तेमाल किया गया है। आप कह रहे हो सर EXIS, क्या SIXE यहां तक रिवर्स लिखा गया है? फिर लिखा है TENCE वो लिख दिया। आगे जरा मिलाते हैं। आपको DIFF, क्या 4 को लेटर को शुरू में विपरीत क्रम में लिखा था? यहां भी 4 लेटर FFID दिख रहा है आपको? बोलिएगा। आपको FFID 4 लेटर को लिखे। इसके बाद सर ERENT को ETNER लिखा हुआ है, यानी कैसे लिखा है? देखो, क्या ये वाला हूबहू है टी का टी? क्या यहां भी मुझे ई का ई दिख रहा है हूबहू? इसके बाद TNER लिखा है, क्या यहां भी ECNE है? नहीं सर, ये तो कुछ अलग है। सेम चीज नहीं लिखा हुआ है। अगर हम ये मैच कराएं कि शुरू का 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखें, क्या मेरा आंसर EVNI तक तो होगा? EVNI कै गो ऑप्शन में है? सर EV तो एक ही ऑप्शन में है ना, पहला ए ऑप्शन में है। और सर इसके बाद वाला लेटर हूबहू रहना चाहिए N, क्या इसके बाद वाला लेटर N हूबहू है? इसके बाद लिखा है EVIT, आपको EVIT क्या रिवर्स ऑर्डर में है?
तो सर आंसर EVIT हो जाता यदि ये जैसे है वैसे यहां भी रहा होता। तो यहां E ठीक है, लेकिन ये जो NC है वो CN होगा। आपका आंसर आप ऑप्शन ये लगा लो कि सर 18 से 14 4 कम, सर 12 से 8 ये भी 4 कम, और 26 से 22 क्या ये भी 4 कम। यानी इस सवाल में सीधा सीधी सबको 4-4 घटा के लिख दिया गया। यहां भी मैच कर रहा है कि 25 में 4 कम करेंगे तो 21 होगा, 7 में 4 कम करेंगे 3 होगा, और 22 में 4 कम करेंगे 18 होगा। हम लोग भी सबको 4-4 घटाएंगे तो 23 में 4 गया 19, क्या एस होता है। सर 12 में 4 घटाएंगे 8, 1 में 4 घटाएंगे -3, -3 मतलब W। 1 में 4 घटाएंगे -3, -3 मतलब 26 जोड़ेंगे, 26 पे 23 आएगा, 23 पे क्या होता है W। आपका आंसर हो जाएगा W। लास्ट में कि Z रेशियो H, तो डबल रेशियो कौन सा यहां होगा लेटर, कौन सा यहां होगा। इसके लिए ऑप्शन दिया है ना 4 को आपको। पहला ऑप्शन क्या दिया है UV, यानी यहां U यहां भी कहना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है सर HV, तीसरा ऑप्शन है XE, और चौथा ऑप्शन है RI। बहुत ध्यान से देखना, Z का पोजीशन, इसका H का पोजीशन, सर 26 से 8 बनाना है। क्या 2 6 को जोड़ के 8 बना सकते हैं? 2 और 6 जोड़ा जाए 8 बन जाए। आपको कि अगर ऐसा बात है तो कोई ऑप्शन मिलना चाहिए। क्या ये 21 होता है U, और B 22। क्या 2 एक जोड़ेंगे तो 3 ना होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। 8 22 ये तो फर्जी एकदम। 24 और 5, सर 2 4 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, 5 नहीं आएगा। क्या 18 और 9, क्या 1 8 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट ऑप्शन आपका। तो आप कह रहे सर 7 से 6 हुआ 1 घटा है, 9 से 10 हुआ 1 बढ़ा है, 22 से 20 हुआ 2 बढ़ा है, और 5 से 7 हुआ ये भी, ये 2 बढ़ा है और ये 2 घटा है। अगला नंबर 14 से 17 हुआ, क्या 3 बढ़ा है। अगर ऐसे सोचे सर इसको भी अगर ऐसे करेंगे तो क्या कुछ पहला लेटर 1 कम करना पड़ेगा। अगर 1 कम करेंगे तो S से शुरू होगा, है हमारे पास S ऑप्शन में है। आपको अगला 1 बढ़ाएंगे F होगा। क्या S के बाद F भी मौजूद है, हाँ सर है। क्या C ऑप्शन में मौजूद है। आगे भी जरा मैच करते हैं, क्या पूरा मिल रहा है कि नहीं, आंसर लगा देंगे। ठीक, आपको अगला -2 करना है, तो 1 में 2 घटेगा -1, -1 पे Y, क्या F के बाद Y, और अगला 2 बढ़ाएंगे 14 2 16, क्या P होगा SFYP। यस, सी ऑप्शन में लिखा है। रेगुलेटर नहीं है तो उसका नहीं रहेगा, 4 ही लेटर का करना कि AE का VZ है। क्या आपको ये क्रॉस में अपोजिट दिख रहा है, A का Z E का V। सर क्रॉस में अपोजिट है। अगर क्रॉस में अपोजिट है तो हम DG का ऐसे क्रॉस करेंगे, और पहले G का अपोजिट T और D का अपोजिट W, क्या TW आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा TW, डी ऑप्शन।